इन सब सवालों को जब कुचला जाएगा, माइक बंद कर दिए जाएंगे, फिर भी आवाज खामोश न हो, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो ये क्या है? वो पूरी तरह से अपने पूंजीपति मित्रों के सामने देश को पूरा कंप्रोमाइज कर चुके हैं। वो सरहदों को चीन के सामने सरेंडर मोदी कर चुके हैं, लोग पहचान चुके हैं। अब ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। गुजरात हाई कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस कैसे देख रही है, क्या लगता है? देखिए, फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हमारी उम्मीद के अनुसार है। हमें मालूम था जब तक ये लड़ाई गुजरात की चार दीवारी में रहेगी, जो हो रहा है वही होना है। लेकिन अब लड़ाई चार दीवारी से गुजरात की बाहर निकल कर आएगी और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी, और हमें पूरी उम्मीद है हमसे न्याय होगा। आज़ादी के इतिहास से 75 सालों में ये पहली बार हुआ है कि मानहानि के मामले में किसी की संसद सदस्यता चली गई हो। ये पहला ही मामला है। दूसरी बात, संसद सदस्यता चली गई, संवैधानिक पद चला गया, लेकिन श्री राहुल गांधी जी को मणिपुर जाने से ये रोक नहीं पाए। पूछ रहे किस हैसियत से गए? तो यही तो बात है, आपने संसद सदस्यता लिया, आपने बंगला लिया, आपने सुरक्षा लिया, आप जेल भेजने की राहुल जी को तैयारी में है, लेकिन राहुल गांधी जी डर नहीं रहे, रुक नहीं रहे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वो लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी कि अडानी की तस्वीर आपके साथ जहाज में अडानी के बैठी दिखाकर, यही तो पूछा था प्रधानमंत्री मोदी जी, अडानी के साथ आपके क्या रिश्ते हैं? सवाल पूछा, जवाब नहीं है। हमने ये पूछा अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है? आपका तो नहीं है। सवाल खड़ा किया, जवाब नहीं दिया। हमने कहा इसकी जेपीसी से जांच करवा दीजिए, आपने वो भी नहीं माना। हम पूछ रहे हैं मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी देश के बैंकों का 1,00,000 करोड़ का कर्ज लेकर भाग गए, चूना लग गया देश के 1,00,000 करोड़ को। आप वो वसूल नहीं रहे, उन्हें सजा नहीं दे रहे, लेकिन जो सवाल करने वाले राहुल गांधी हैं उन पे आप जो है कार्रवाई करते हैं। मानहानि होनी चाहिए थी तो नीरव मोदी और ललित मोदी की होनी चाहिए थी, क्योंकि उनको चोर कहा था। मानहानि प्रधानमंत्री जी की जो है वो होती है, और उसके बाद मामला प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी जिनको चोर का वो नहीं करते हैं। इन्हीं का एक पूर्व विधायक वो मामला करता है। मामला करने के बाद उसको लगा इसमें कोई दम नहीं होगा, कोर्ट में जाकर उन्हीं के पूर्व विधायक कहते हैं जी मेरी एप्लीकेशन वापस दे दीजिए, मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता हूँ। मामला ठंडे बस्ते में चलता है। लेकिन जब राहुल गांधी जी संसद भवन में अडानी के साथ प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखाकर रिश्ते पूछते, उसी दिन ये मामला दोबारा से एक्टिव किया जाता है, और एक्टिव करने के बाद फैसला सुनाया जाता है। और इस समय देश के जितने भी राज्यपाल हैं और लोकसभा के स्पीकर स्टैंड बाय पर हैं। कब किसकी सदस्यता लेनी है, कब कौन सी सरकार गिरानी है, किसको शपथ दिलानी है, पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, पदों पे बैठे लोग पूरी तरह से दबाव में है, समझौते में है। इन्हें बचाने की लड़ाई श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि जो जनता के प्रतिनिधित्व हैं उनके चरित्र साफ होने चाहिए। राहुल गांधी के बारे में ये बोला गया कि राहुल गांधी के चरित्र साफ नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूंगी, इस देश में जस्टिस लोया हुआ करते थे, हत्या हो गई, पता ही नहीं लगा कब हुआ, है ना? कौन से केसों की सुनवाई जस्टिस लोया कर रहे थे, क्या फैसला देने वाले थे, कैसे हत्या हुई, जांच होकर सच्चाई आनी चाहिए थी। तो ये एक डर जो है कि अगर आपने इस तानाशाह सरकार के खिलाफ फैसले किए तो आप क्या हो जाएंगे। अभी एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हमारे रहे, गोगोई जी, हाँ रहे, यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया उनके ऊपर, राफेल की सुनवाई कर रहे थे, गोगोई बीजेपी में शामिल हो गए, राज्यसभा बना दिए गए, सांसद इनाम मिला, राफेल माफ कर दीजिए, यौन उत्पीड़न के मामले वापस ले लिए गए, राज्यसभा से नवाजे गए। यहाँ पर कब किसको पदोन्नति चाहिए, किसको अपनी जान बचानी है, तो इस तरह की टिप्पणियां राहुल गांधी जी से स्वच्छ छवि का किसी भी मामले में मुझे बता दीजिए, उन्हें दोषी करार देकर सजा दी हो। कोई एक मामला, जितने मर्जी आप मामलों की बात कर रहे हो, एक मामला बताइए जिसमें उन्हें सजा हुई हो। लेकिन मामले तो आप मुझ पे और आप पर किसी पे भी कर सकते हैं। जो भी लोकतंत्र में सवाल उठाएगा, मामला उस पर दर्ज हो जाता है। विपक्ष हमेशा लोकतंत्र को तानाशाही क्यों बताती रहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा क्यों? देखिए, जब संसद में आप देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप उनकी बातों को रखते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, मणिपुर जल रहा है और देश अराजकता की तरफ जा रहा है, लोकतंत्र की बहाली जम्मू कश्मीर में आप नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं? इन सब सवालों को जब कुचला जाएगा, माइक बंद कर दिए जाएंगे, फिर भी आवाज खामोश न हो, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो ये क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अभी मोदी जी ने भाषण दिया। उन्होंने बोला कि विपक्ष
हमारी कब्र खोदने में लगी हुई है। हम मगर मोदी हूँ, मैं डरूंगा नहीं। देखिए, ये तो हकीकत है। आप हो, मैं हूँ, खबर में तो एक दिन सबको जाना है, ये सच्चाई है। पर मोदी जी को डर लगता है वहां जाने से। नहीं, मगर उन्होंने बोला है कि मैं मोदी हूँ और डरूंगा नहीं। नहीं, वो डर तो चुके हैं। वो पूरी तरह से अपने पूंजीपति मित्रों के सामने देश को पूरा कंप्रोमाइज कर चुके हैं। वो सरहदों को चीन के सामने सरेंडर मोदी कर चुके हैं। वो खामोश है, चीन का चा नहीं बोलेंगे, है ना, महंगाई का मां नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी का बा नहीं बोलेंगे, मणिपुर का में आप बात नहीं करेंगे और आप पूरे देश में सिर्फ प्रचार करेंगे। तो मोदी जी को कह रहे हैं विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। कर्नाटका की हार के बाद तो मोदी जी आपको समझ आ जाना चाहिए था कि आपके ये घड़ियाली आंसू लोग पहचान चुके हैं। अब ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। आप तो कर्नाटका में बजरंग बली को खींच कर ले आए थे भगवान को, और बजरंग दल से तुलना कर दी उस अराजक तत्व से। आपने बजरंग बली जी का अपमान किया, कर्नाटका ने मुंह तोड़ आपको जवाब दिया है। मुद्दे इस देश में धर्म और जातियां नहीं, आज भी बेरोजगारी, महंगाई और संवैधानिक संस्थाओं को। क्या हुआ मध्य प्रदेश में, एक आदिवासी के ऊपर जो मूत्र करते हुए शख्स पकड़ा गया, वो भाजपा का है। और भाजपा के लोगों लेकिन सीएम ने पैर धोया, शिवराज सिंह चौहान ने माफी मांगी, पैर धोए, शॉल उड़ाए, सम्मान किया। पाप धुल गए। सवाल उठता है कि उस आदमी के ये सोच और हिम्मत आई कहां से, कौन है उसके पीछे? उस सोच और उस हिम्मत के पीछे पूरी भाजपा खड़ी है। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उस आदमी के फोटो हैं। यानी कि भाजपा के बहुत लोगों को ये सोच कि आदिवासी हो, दलित हो, गरीब पिछड़ा वर्ग हो, उसका आप अपमान करिए, आप उसका अपमान करिए, उसे इस तरीके से जलील करिए। और जब आप पकड़े जाएं, कोई चीज 3 महीने पुरानी वारदात है, 3 महीने से शिवराज जी आप सो रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि आपका कार्यकर्ता क्या कर रहा है एक आदिवासी दलितों के साथ वहां पर। आप कब जागते हैं? जब पूरे सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल होता है, आप पर दबाव बनता है, तब आप ये ढोंग और नाटक करने आते हैं। पाव तो धोते हैं पर आपके पाप नहीं धुलेंगे, क्योंकि 34,000 मामले आदिवासी और दलितों के खिलाफ मध्य प्रदेश में दर्ज है। न्याय कितनों को दिया, हम ये पूछना चाहते हैं। पांव धोने से न्याय नहीं मिल रहा है, पांव धोने से आपके पाप नहीं धुल रहे हैं। आपकी हकीकत संघ की, आरएसएस की जो सोच है दलित, आदिवासियों के और पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के लिए, वो सामने आ रही है और बेनकाब हो रही है। भाजपा बेनकाब हो रहा है। राहुल गांधी की जो याचिका खारिज हुई है, उसको लेकर के कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, गुजरात की न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। अब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव लड़ेंगे और आगे देश का भविष्य को लेकर जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता है तो फिर 2024 में कांग्रेस के लिए पीएम का चेहरा कौन? देखिए, ये तो भविष्य की बातें हैं। आपको क्यों लग रहा है न्याय नहीं मिलेगा? मुझे तो लग रहा है कि गुजरात से मामला बाहर आते ही श्री राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा और लोकतंत्र की इस आवाज़ों को इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट भी कुचलने नहीं देगा। मैंने आपको कहा है, 45 आज़ादी के 75 सालों में ये अपने आप में इकलौता मामला है कि मानहानि में किसी की सदस्यता जा रही हो, उसकी लोकतंत्र की आवाज़ को छीना जा रहा हो। सो ये सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, होने नहीं देगा। आप भी इंतज़ार करिए, हम भी, और यही जश्न मनाएंगे अपनी लोकतंत्र और आज़ादी का। शुक्रिया।